बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में, जिससे हर कोई आशना है और ये हर घर में थोड़ी या बहुत मौजूद होती है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका शुमार अद्वियात में भी होता है और ये मसालों में भी होती है। चेहरे की खूबसूरती के लिए, जिस्म की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी मल्टीपर्पज़ चीज़ है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं और पूरे इंसानी जिस्म के तमाम जो निज़ाम हैं उनके ऊपर हर जगह पे इसके मुस्बत असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, जिस्मानी निज़ाम पे क्या हैं और हमारे खदोखाल पे, हमारे चेहरे पे, उस पे क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं कि ये दिमाग पे क्या असर करती है। इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। आप इसे दूध में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़मर्रा आप इसको मसाले के तौर पे अपनी हांडी में, अपने घर में खाने पीने की चीज़ों में उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अद्वियाती तौर पे जो है आप इसको बराह रास्त ले सकते हैं। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको दूध में आधी चम्मच जो है, इसकी उम्र के हिसाब से जवान आदमी के लिए, जवान औरत के लिए आधी चम्मच हल्दी, तो वो दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम दूध के कप या दूध के गिलास में मिक्स करके आप इसे पी लें। तो ये आपके लिए बेहतरीन टॉनिक है। ये बहुत अच्छी और कीमती दवाइयों के मुकाबले में जो है आपको फ़ायदा दे सकता है और देता है। इसके साथ साथ अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं तो ये आपके निज़ाम-ए-हज़ाम को ठीक करती है और जिस्म में जो पेट में अफारा हो जाता है उसको दूर करती है, ख़ुराक को हज़म करने में मदद देती है। तो उसकी वजह से आपके जिस्म जो है वो सेहतमंद खून पैदा करता है और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहते हैं। हल्दी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना है और आपके जिस्म में जो खुलियात को तबाह करने वाले, ख़राब करने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ ये बहुत अच्छा काम करती है। तो उनके नुकसानात से इंसानी जिस्म को बचाती है। आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो बेहतर हो जाता है हल्दी के इस्तेमाल से। खून को भी साफ़ करना है और आपके जिगर को डिटॉक्सिफ़ाई करना है, वहाँ से जहरीले मादे जो हैं उनको ख़ारिज कर देना है। इसी तरीके से ये गुर्दों की सफाई के लिए बेहतरीन है। उसमें जो फासिद मादे जमा हो जाते हैं और जो पत्थरियों का सबब बनते हैं उनको भी ख़ारिज करने में इसका एक अहम किरदार है। आपकी अंतड़ियों में खुराक के हज़म होने का अमल जो है उसको तेज़ करने के लिए और वहाँ से फासिद मादों को निकालने के लिए इसका किरदार जो है नहायत अहम है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात, दाफ़े सोज़श खसूसियात की हामिल है और एंटीसेप्टिक है। ये आपके जिस्म में कहीं पे भी सोज़श है, कहीं पे भी इन्फेक्शन है, उसके लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक है, कुदरती एंटीबायोटिक है। और अगर बैरूनी तौर पे आपको कहीं पे कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म आ जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ये दाफ़े जरासीम कुश है, दाफ़े जरासीम है, दाफ़े अफूनत है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हर घर में होना और इसके बारे में सबको इसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे का क्या हैं, ताकि आप इससे बेहतर जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। और हल्दी जो है ये आम तौर पे आजकल सीज़न है, ये आपको कच्ची हल्दी बाज़ार में मिल जाएगी। आप उसे लेके ख़ुद भी सुखा सकते हैं और ये सूखी हुई हल्दी भी आपको मार्केट से, पंसार की दुकानों से, करियाने की दुकानों से, हुक्मा से मिल जाती है। सिर्फ़ आपने करना ये है कि ये साफ़ सुथरी हो, सेहतमंद हो और आप इसको चुन के उसमें से जो सेहतमंद दाने हैं वो निकाल लें, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसकी रंगत को हमने ये ख़ुद पिसवाई है, मतलब शाही तबीब के लिए, अपनी अद्वियात में इस्तेमाल करने के लिए, अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाने के लिए। तो आप इसकी रंगत पे गौर फरमा लें कि आपको जो बाज़ार से मिलती है, जो आप पिसा हुआ मसाला लेते हैं, आया ये उसके करीब है या नहीं है, या वो मसाला जो है वो पिसी हुई हल्दी जो है वो आपको इसके करीब लगती है नहीं। तो जितनी चीज़ खालिस होगी उसके फ़ायदे भी उतने ही ज़्यादा होंगे। उसके बाद ये आप इसे उपटन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कदीम ज़माने से ख़वातीन जो हैं, नौजवान बच्चियाँ जो हैं, शादी ब्याह की तकरीबात जो होती थी तो उसमें हल्दी का उपटन जो था वो उनके जिस्म पे, उनके चेहरे पे मला जाता था। जो उनके चेहरे से निशान, दाग धब्बे, छाइयाँ, मुहासे, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, उनको दूर करता, उनकी रंगत को निखारता और चेहरे पे एक शगुफ्ती और निखार जो था वो लेके आता था। और आज भी ये जितने भी फेस मास्क हैं अच्छी कंपनियों के या अच्छे दवाखानों के बने हुए, जिनकी अच्छी रेसिपी है, तो उनमें सब में हल्दी जो है एक अहम जुज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक मादा पाया जाता है करकुमिन, जो कि इसका मेन अंसर है जो आपके जिस्म को फ़ायदा देता है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी।
तो इसके फ़वाइद जो हैं आप उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही वक्त पे इस्तेमाल करें और मकदार के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो उसके लिए बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह और शाम का है कि उस दूध में मिला के ले लें, या आप इसको जो है वैसे कैप्सूल्स इसके भर के तो वो आप एक सुबह और एक शाम में इस्तेमाल कर लें। और बैरूनी इस्तेमाल जो है उसके लिए आप नेचुरल जो एप्पल साइडर है, सिरका सेब ऑर्गेनिक है, उसमें मिला के आप लोशन के तौर पे अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे, हाथ पैरों पे, गर्दन पे लगा सकते हैं और चंद दिनों में ही आपको इसका वाज़ेह फ़र्क जो है नज़र आएगा अपने आप में कि आपकी जल्द जो है वो निखर जाएगी, आपकी रंगत गोरी हो जाएगी और जो दाग धब्बे थे तो वो सारे दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल एक फूल की तरह खिल उठेंगी। हल्दी जो है इसकी एक सबसे बड़ी खसूसियत जो है वो ये है कि ये कैंसर के मरीज़ों के लिए और इन्फेक्शन के मरीज़ों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आप इसको हल्दी को 100 ग्राम हल्दी को 1 किलो रोगन ज़ैतून एक्स्ट्रा वर्जिन जो है उसमें लेके हल्की आंच पे पका लेते हैं और काफ़ी देर तक उसे पकाते रहते हैं, तो उसके बाद आप उसको फ़िल्टर कर लें तो आपके पास एक बेहतरीन जो है वो एंटीसेप्टिक इन्फ्लेमेटरी जो थी वो मेडिसिन तैयार हो गई है। आप उसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच जो है वो शाम में वो इस्तेमाल करें। निहार मुँह ले लें या चाय में ले लें या दूध में ले लें, तो आपके फेफड़ों के वारस अगर फेफड़े आपके ज़ख्मी हो चुके हैं तो खुदा न खास्ता किसी मूज़ी बीमारी का शिकार हो चुके हैं और किसी भी किस्म की दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप मामूली सी दुआ से जैतून और हल्दी का जो मलगूबा होगा, जो इसका मुरक्कब होगा, उससे आप देखते ही देखते बहुत थोड़े अरसे में सेहतियाब हो सकते हैं। हत्ता कि ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भी एक बेहतरीन दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। मतलब शाही तबीब पे हल्दी और जैतून के मुरक्कब से बहुत से लाइलाज मरीज़ों का और पुराने मरीज़ों का इलाज किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें शिफा दी। तो आप भी फ़ायदा उठाएं, इसको इस्तेमाल में लाएं। तो ये आपकी जिस्मानी दर्दें और ख़ास तौर से कमर की दर्द जो है, जो कि पहले तो सिर्फ बड़े बूढ़ों को होती थी या ख़वातीन को ज़च्ची की बाद होती थी, लेकिन आजकल तो नौजवान जो हैं वो भी इसका बुरी तरह से शिकार हैं। उनकी कमरें भी बिल्कुल जो झुक चुकी हैं और उनमें ताकत नहीं रही, तो उनके लिए भी हल्दी एक बेहतरीन चीज़ है। इसको अगर आप हलवा बना के खाते हैं तो इसके फ़वाइद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप सूजी के हलवे में देसी घी में बना के इसको और साथ में मगज़ियात जो है गरी, सौगी, बादाम, पिस्ता, अखरोट ये चीज़ें डाल के और अगर हो सके तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल कर लीजिए, तो ये बेहतरीन एक मकवी आपके पास हलवा होगा जो आपके पूरे बदन को लोहे की तरह मजबूत कर देगा। आपकी तमाम जिस्मानी तकलीफ़ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। जो पट्ठों का अकड़ाव है, कमर का दर्द है, पिंडलियों का खिंचाव है, खून की कमी है, जिस्म में दर्दें हैं, सोज़श है, कब्ज़ की शिकायत है, जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा, आवाज़ आपकी सही नहीं है, फेफड़े जो है पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे और आपकी याददाश्त जो है वो बेहतर नहीं रही, आपकी नज़र कमज़ोर है, आपके दिमाग कमज़ोर है, दिमाग में बलगम का वो जमाव है, तो इन सब बीमारियों में, सब अमराज में हल्दी एक लाजवाब चीज़ है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां है। अल्लाह हाफ़िज़।